साथियों, बंगाल का संदेश खाली पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। यहाँ की महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के नेता और उनके सहयोगियों ने उनका यौन शोषण किया और जमीन भी हड़पी है। अब तक पुलिस ने मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया है। शेख अभी तक फरार है और उसी को लेकर बंगाल का चुनावी माहौल गर्म है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला संदेश खाली का और जानेंगे खबरें विस्तार से। आप बने रहें हमारे साथ। साथियों, सुंदरबन इलाके के संदेश खाली द्वीप पर पहुंचने के लिए जिस कालिंदी नदी को पार करना पड़ता है वह बांग्लादेश से घुसपैठ का लोकप्रिय रास्ता भी है। हाल तक शांत रहा यह द्वीप फिलहाल भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ सप्ताह पहले इस द्वीप पर महिलाओं की ओर से बड़े पैमाने पर शुरू प्रदर्शन ने इसे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। महिलाएं अपने हाथों में लाठी और झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरी थी। वो शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। महिलाओं का आरोप था कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के ये तीनों नेता और उनके सहयोगी लंबे समय से इलाके के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उन पर यौन उत्पीड़न और खेती की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप भी लगा है। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं शाहजहां शेख फरार है, इसलिए इन आरोपों पर उनकी टिप्पणी नहीं मिल सकी है। जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे, इस सवाल पर संदेश खाली बाजार में एक दुकानदार ने कहा, संदेश खाली का लगभग हर आदमी यह आरोप लगा रहा है। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको सुनने को मिलेगा कि कुछ सालों से कैसा अत्याचार चल रहा है। बैटरी चालित रिक्शे से कुछ दूर जाने पर कुछ महिलाएं और पुरुष सड़क के किनारे बांस काटते नजर आए, लेकिन साथ में कैमरा देखकर वे किसी भी शर्त पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। एक महिला ने कहा, मीडिया में हमारे चेहरे नजर आने पर हमले का डर है। इससे पहले जिन लोगों ने मीडिया से बात की है उन पर हमले हुए हैं और धमकियां भी मिली हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक महिला मुंह ढककर बात करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने कहा, पीठा पुली, जो कि बंगाल का एक खास तरह का पकवान है जिसे चावल के आटे में खोआ भरकर बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए महिलाओं को लेकर जाते थे। क्या उनके घर माँ बहन नहीं है? क्या उनके घर कोई पीठा पुली नहीं बनाता? सुंदर माताओं बहनों को ले जाकर पीठा पुली क्यों बनवाया जाता था? कभी पीठा पुली बनाने के बहाने तो कभी मांस और भात के पिकनिक के नाम पर तो कभी पार्टी की मीटिंग के नाम पर बुला लिया जाता था। इन बुलावों का कोई निर्धारित समय नहीं होता था। कुछ देर बाद एक अन्य महिला ने कहा, शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे और यहाँ तक कि रात को 11 बजे तक भी बुलाते थे। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलाने पर जाना अनिवार्य था। जो लोग नहीं जाते थे उनके घर के पुरुषों के साथ अगले दिन मारपीट की जाती थी। एक पुरुष ने कैमरे से मुंह फेर कर कहा कि मान लें कि अगर आज मीटिंग है तो उनको तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर ले जाते थे। सुंदर और कम उम्र वाली महिलाओं और युवतियों को चुन चुनकर भीतर ले जाते थे। बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को बाहर बिठा देते थे। भीतर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेते थे। भीतर क्या होता था यह नहीं बता सकता। भीतर आखिर महिलाओं के साथ क्या होता था, इस सवाल पर लगभग सबका कहना है कि इस बारे में पूछने पर महिलाएं कहती थी कि इस शर्मनाक बात को कैसे बताऊं। एक अन्य महिला बताती हैं, वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता था। क्या कोई महिला या युवती इस अत्याचार की बात अपने मुंह से कह सकती है? पुलिस के पास जाने पर वह उन नेताओं के पास जाकर ही विवाद खत्म करने की सलाह देती थी। पानी सिर के ऊपर से गुजरने के बाद ही हम रास्ते पर उतरने पर मजबूर हुई हैं। संदेश खाली के विभिन्न गांवों में घूमकर हमें ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो खुद यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हो। शुरुआत में इन आरोप की सच्चाई पर कईयों के मन में संदेह हुआ था। सवाल उठ रहे थे कि सोशल मीडिया के मौजूद दौर में महिलाओं पर इतने दिनों तक चले अत्याचार के बावजूद कहीं से यह मामला किसी तरह बाहर क्यों नहीं आया। संदेश खाली में बवाल शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि उस इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गढ़ है। मुख्यमंत्री का कहना था उस इलाके में RSS का संगठन है और 7-8 साल पहले वहां पर दंगे भी हुए थे। वह इलाका दंगों के लिहाज से संवेदनशील है। हमने सरस्वती पूजा के दिन कड़ाई से परिस्थिति को नियंत्रण में लिया था, वरना योजना कुछ और ही थी। लेकिन मुख्यमंत्री जिस घटना के पीछे RSS का हाथ होने की बात कह रही हैं, उसके प्रवक्ता डॉक्टर जिष्णु बसु उल्टे सवाल करते हैं, अगर वहां हमारा संगठन इतना ताकतवर होता तो क्या कोई ऐसा अमानवीय काम कर सकता था? आखिरकार प्रदर्शन शुरू होने के करीब 2 हफ्ते बाद 2 महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा किया है। उन्होंने खुद बताया है कि कम से कम 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। शर्मा का कहना था, संदेश खाली में कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। मुझे खुद बलात्कार के 2 मामलों की शिकायत मिली है। बलात्कार की एक शिकायत तो मैंने खुद जाकर दर्ज कराई है। इससे पहले एक अन्य महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज गोपनीय बयान में बलात्कार का आरोप लगाया था।
शाहजहां और शिव प्रसाद हाजरा दोनों उत्तर 24 परगना जिला परिषद के सदस्य हैं। शेख जिला परिषद के मत्स्य और पशुपालन विभाग के प्रमुख हैं। यह दोनों संदेश खाली के दो अलग अलग इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उत्तम सरदार उनके सहयोगी हैं, लेकिन शाहजहां शेख ही इलाके के एक छत्र नेता हैं। वे कभी सीपीएम में थे, लेकिन वाम मोर्चा शासन के आखिरी दिनों में तृणमूल कांग्रेस की ओर उनका झुकाव होता रहा और आखिर में वे औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी समय मछली पालन वाले भेरी या तालाब में मजदूर या वैन रिक्शा चालक के तौर पर काम कर चुके शाहजहां शेख इस समय 3 महलनुमा मकानों, 17 गाड़ियों, मछली पालन के कई तालाबों और 2 ईंट भट्ठों समेत अपार संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया में पहली बार उनका नाम बीती जनवरी में आया था। राज्य के राशन घोटाले के सिलसिले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मल्लिक का करीबी होने की वजह से ईडी की टीम तलाशी के लिए बीती 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर गई थी। उस दिन वहां सैकड़ों लोग जमा थे। उन्होंने ईडी के अधिकारियों, उनके साथ मौजूद केंद्रीय बलों के जवानों और पत्रकारों के साथ मारपीट कर उनको भगा दिया था। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार हैं। अब जिनकी खेती की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था, वह लोग सरकारी अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके करीबी तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने आम लोगों से छीन कर ही संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा अर्जित किया है। संदेश खाली के लोगों ने सामूहिक याचिका देकर जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है। एक मोहल्ले में वहां कई लोग अपनी जमीन के कागजात लेकर पहुंचे थे। उनमें शर्मिला दास नामक महिला भी थी। उन्होंने कहा, मेरे खेत में साल में 3 बार धान पैदा होता था। 2 साल पहले शिबू हाजरा ने उसमें खारा पानी घुसा दिया। वहां अब मछली पालने के लिए तालाब बना दिया गया है। उसने लीज के बदले 1 साल कुछ पैसे दिए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया है। मेरे पास बस उतनी ही जमीन थी। अब मजदूरी करके पेट पालना होता है। पैसे मांगने के लिए जाने पर वह लोग अपमानित करते थे। सरकार से मेरी अपील है कि मेरी जमीन लौटाई जाए, हम वहां फिर से खेती करेंगे। कालिंदी नदी के किनारे बने बांध से गुजरते समय गांव के एक व्यक्ति ने बताया, शिबू हाजरा यहीं से नदी का खारा पानी खेती की जमीन में घुसा देता था। उन लोगों ने गांव में फुटबॉल के मैदान पर भी कब्जा कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस एक बेहद संगठित पार्टी है। एक और उनके पास मजबूत संगठन है जिसके जरिए तमाम सूचनाएं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस और खुफिया विभाग है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता लंबे समय से संदेश खाली के लोगों पर कथित तौर पर अत्याचार करते रहे और वह सूचना शीर्ष नेतृत्व तक क्यों नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो पार्टी ने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यह सवाल पर जब पार्टी के प्रवक्ता आरोप चक्रवर्ती से पूछा तो इस पर उन्होंने कहा, कथित तौर से 10 साल से यह अत्याचार चलता रहा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने न तो फेसबुक पर कोई पोस्ट लिखी और न ही कोई शिकायत दर्ज कराई। संदेश खाली से 10 साल तक विधायक रहे सीपीएम नेता निरापद सरदार और बीजेपी नेता विकास सिंह भी तो एफआईआर दर्ज करा सकते थे, पर यह आरोप अब तक सामने क्यों नहीं आए थे? उनका कहना था कि अगर अपवाद स्वरूप ऐसी कोई घटना हुई है और किसी की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है तो उसकी शिकायत की व्यवस्था है। पुलिस उसकी जांच करेगी। पुलिस की कार्रवाई का पता इसी बात से चलता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अरूप चक्रवर्ती का कहना था कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर सांप्रदायिक ताकतें अशांति पैदा करने का प्रयास करेंगी। बंगाल को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। हर बार चुनाव में यही किया जाता है। यही बीजेपी का चरित्र है। वहीं संदेश खाली के लोगों का कहना है कि वो तो तृणमूल कांग्रेस के ही समर्थक हैं। वो ममता बनर्जी के पार्टी को ही वोट देते हैं। इस समय पूरे संदेश खाली में भगवा झंडे लहरा रहे हैं। देखने से साफ पता चलता है कि उनको हाल ही में लगाया गया है। कुछ घरों पर छिपाकर जय श्री राम लिखा भी नजर आता है। हालांकि बीजेपी का आरएसएस का नाम न तो झंडे पर है और न दीवारों पर। भाजपा ने संदेश खाली मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। उनके नेता रोज संदेश खाली जाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। इसको लेकर रोज भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस में कहासुनी और धक्का मुक्की होती है। इसकी तस्वीरें और वीडियो टेलीविजन चैनलों के जरिए पूरे देश में फैल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता केया घोष कहती हैं, संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न की बात देश भर में पहुंचाकर हम चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं। हम स्थानीय महिलाओं की स्थिति को पूरे देश के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं जो कहती हैं कि बंगाल अपनी लड़की को ही चाहता है, लेकिन वो बंगाल की लड़कियों की दुर्दशा को सामने लाने में नाकाम रही है। उनका कहना था, महिलाएं खुद कह रही हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस की समर्थक हैं। इसके बावजूद अगर पीठा बनाने के नाम पर पार्टी के दफ्तर में बुलाकर मनोरंजन के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राष्ट्रीय मीडिया में मिलने वाली कवरेज और बीजेपी की ताकतवर आईटी सेल द्वारा संदेश खाली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर नियमित पोस्ट से यह मुद्दा पूरे देश में फैल गया है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि संदेश खाली के कारण लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस कुछ दबाव में है।
राजनीतिक विश्लेषक विश्वज्योति भट्टाचार्य कहते हैं कि बीते करीब 2 साल से तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और मंत्री भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो कहते हैं ऐसे हर मामले में पार्टी बीजेपी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार ताकतवर स्थानीय नेताओं के खिलाफ आरोप स्थानीय लोगों ने ही लगाए हैं। इसलिए तृणमूल कांग्रेस काफी दबाव में है। इसके साथ ही केंद्रीय आयोग की टीमें लगातार राज्य का दौरा कर रही हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर रही हैं। मेरी राय में तृणमूल कांग्रेस पहली बार ऐसे विरोध और चुनौतियों का सामना कर रही है। संदेश खाली की घटनाओं से साफ है कि पार्टी और प्रशासन ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। उत्तर 24 परगना के 2 ताकतवर मंत्री इलाके का दौरा कर चुके हैं। हर मोहल्ले में पुरुषों और महिलाओं को समझाया जा रहा है। जमीन पर कब्जे के आरोप की जांच के लिए सरकारी कर्मचारी गांव-गांव घूम रहे हैं। हर गांव में पुलिस का पहरा बिठाया गया है। खुद पुलिस महानिदेशक भी गांव में एक रात बिता चुके हैं। वे बैटरी चालित रिक्शे से पूरे द्वीप में घूम चुके हैं। शुक्रवार को संदेश खाली में नए सिरे से बवाल शुरू होने और तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस महानिदेशक दोबारा मौके पर पहुंचे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस इस दबाव को संभाल पाने में कामयाब होगी या बीजेपी का संदेश खाली का चुनावी फायदा मिलेगा। यह पूरी खबर बीबीसी न्यूज से ली गई है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही खबरें हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।